जय हिंद दोस्तों। जिन बच्चों ने अभी यूएचक्यू रिलेशन कोटे से भर्ती देखी है, जीडी में, टेक्निकल में, क्लर्क में, ट्रेडमैन में, या जिन्होंने भर्ती देखी है एएमसी सेंटर लखनऊ में नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो आपका जो रिटन टेस्ट आपको पता है 10 मार्च को होना है 2024 में। ये जो टेस्ट है ये ऑफलाइन मोड पे होगा। ऑफलाइन का मतलब आपका ओएमआर पेपर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे या जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अग्निवीर वाले अग्निवीर में जाएंगे, नर्सिंग असिस्टेंट वाले सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्ट होंगे। अब कुछ बच्चों को काफ़ी भ्रांतियां हैं कि वैकेंसी कम होंगी, कुछ बोलते हैं कि अदर सेंटर में लेंगे नहीं, कुछ बोलते हैं कि पेपर का मोड जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपका डाउट इसमें दूर कर देता हूँ। पहली बात तो वैकेंसी ठीक ठाक आनी है, वैकेंसी कम नहीं होंगी। दूसरी चीज़, आपको तैयारी करनी है, टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करो। जैसे कि जीडी और ट्रेडमैन में तो फिजिकल के मार्क्स हैं जिसके 100 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। अब बचा आपका 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है। कुछ एक सेंटर हैं जो अदर सेंटर में प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट ज़्यादातर में आजकल आने लगे हैं, अदर सेंटर को भी रिक्रूट कर रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में जो अभी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती निकली है एएमसी सेंटर में, उसमें सेंटर को तो प्रेफरेंस देंगे लेकिन अदर सेंटर की वैकेंसी भी रहेंगी। तो अगर आपका नर्सिंग असिस्टेंट का फिजिकल मेडिकल क्लियर है तो आप अपनी तैयारी शुरू करें रिटन टेस्ट की, ताकि आप सेलेक्ट हो सको नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। अच्छा, इसमें एक खास बात और भी है। ये जो पेपर आपका 10 मार्च का है, ये जो ऑनलाइन पेपर होगा, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, एआरओ की जो भर्ती जिसको हम कहते थे, ये उससे अलग भर्ती है। मतलब ये उसके साथ पेपर नहीं होगा आपका, उस भर्ती में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो चांस आपको अलग से मिलेगा। वो आपका हो सकता है अप्रैल में पेपर हो सकता है मार्च एंड में हो, या जो भी डेट अभी आएगी तब पता चलेगा कि वो डेट कब की है। तो आपके पास दो दो चांस हैं। एक तो यूएचक्यू वाला चांस है, उसके साथ पीछे पीछे आपका जो चांस आ जाएगा, जो एआरओ की ओपन भर्ती होती है या ज्वाइन इंडियन आर्मी में भी जो फॉर्म निकलते हैं ऑनलाइन, वो टेस्ट भी आप दे पाएंगे। इसी तैयारी में आपके दोनों काम हो जाएंगे। अब अगली बात आती है, जो पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। पैटर्न सेम पैटर्न है जो पहले से डिसाइडेड है, यानी जीडी में जैसे 50 सवाल पूछे जाते थे और वो 100 मार्क्स के हैं, वो सेम पैटर्न रहेगा, है ना। टेक्निकल का जो पेपर था 50 सवाल पूछे जाते थे, एक सवाल 4 नंबर का, 200 नंबर का पेपर सेम वैसे ही रहने वाला है। ऐसे ही क्लर्क में भी 50 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल 4 नंबर का है, 200 नंबर का पेपर आपका बनेगा उसमें। ट्रेडमैन का जीडी के साथ ही सेम पैटर्न रहेगा। नर्सिंग असिस्टेंट में अगेन सेम 50 सवाल, 4 नंबर का एक सवाल, 200 नंबर की मेरिट, मतलब 200 नंबर का टोटल पेपर, उसमें से मेरिट आएगी, वो बच्चा सेलेक्ट होगा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। अब इनका जो मेन सिलेबस मैं आप एक बार आपको बता देता हूँ। जीडी की जो ट्रेड है आपकी जनरल ड्यूटी या ट्रेडमैन वाली जो ट्रेड है, इसमें जो 15 सवाल हैं वो आपके आएंगे जीके से, 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे साइंस से, 15 सवाल पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स गणित से, और 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग। ठीक है जी। ऐसे करके आपका पेपर है। 50 टोटल सवाल होंगे इंटू 2, 100 मार्क्स। ठीक है जी। प्लस इसमें 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे फिजिकल वाले, पीएफटी जो आपका हुआ है। अब उसमें आपके कितने नंबर आप देख लो, 100 मार्क्स के हैं तो आपको बहुत अच्छी एडवांटेज है। 88, 87 या उससे कम है तो आपको उतना ही अच्छा इसमें स्कोर करना होगा। फिर आपको इसमें बेनिफिट एनसीसी का भी है। आपका अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है तो रिलेशन का भी है, कि फादर के लिए आपको 20 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये जीडी का फॉर्मेट है। जीडी के बाद अगर बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल में, टेक्निकल का जो पेपर होगा आपका, उसमें भी 50 सवाल होंगे। इसमें फिजिक्स बड़ी मेन रहती है, 15 सवाल होंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स अगेन 15 सवाल। ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये कितने हो गए, 40। और जीके वाला जो पोर्शन है वो अगेन 10 सवाल। तो ये टोटल 50 सवाल इन क्वेश्चन इंटू 4, 200 मार्क्स का पेपर है। ठीक है जी। 200 मार्क्स में से मेरिट बनेगी। टेक्निकल में वैकेंसी ठीक ठाक आ रही है, तो चांसेस है कि टेक्निकल में इस बार भी वैकेंसी ठीक आए। आप अगर सेम सेंटर से हो तो बढ़िया, अगर तैयारी आप करते हो
तो आपका चांसेस पूरा है सिलेक्ट होने का। अगली जो ट्रेड है वो है क्लर्क के लिए। क्लर्क का मैं आपको बता देता हूँ, क्लर्क में भी सेम पैटर्न रहेगा जो पहले होता था। क्लर्क जिसको पहले एसकेटी भी कहते थे, आजकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बोलते हैं इसको, एसकेटी। क्लर्क वाला जो पेपर है उसमें जो पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा वो 10 सवाल, 10 भी नहीं 5 लगाओ आप, 5 आपके जीके के सवाल होंगे, 5 आपके साइंस के सवाल आएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे मैथमेटिक्स में, फिर 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के। तो ये टोटल आपके 25 सवाल हो गए जो फर्स्ट पोर्शन है। अगला जो 25 सवाल होंगे वो आपके इंग्लिश में से आएंगे, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, जिसमें 1 या 2 कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, फिर एंटोनिम सिनोनिम्स जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो सारी चीज़ें मिला के 25 सवाल। तो सेम 50 क्वेश्चंस इंटू 4, 200 मार्क्स। क्लर्क में भी वैकेंसी ठीक आ रही है, सेंटर में भी वैकेंसी ठीक रहनी चाहिए रिलेशन भर्ती की। तो आप अच्छी तैयारी करो, ज़रूर आप क्लर्क में सेलेक्ट हो सकते हो। और आप ये मत सोचो कि 4 साल बाद आना पड़ेगा। आप बढ़िया अगर अच्छा फौज में करते हो तो आपको 4 साल बाद कोई नहीं भेजेगा, परमानेंट रखेंगे आपको। फिर आती है इसके बाद आपकी नर्सिंग असिस्टेंट। देखो नर्सिंग असिस्टेंट की खासियत एक तो ये परमानेंट है, यानी ये सोल्जर है, अभी भी अग्निवीर नहीं है। नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट में अभी भर्ती के 2 ही तरीके हैं। एक आपका एआरओ के थ्रू जो ऑनलाइन पेपर होगा उसमें आप पेपर पास करके सेलेक्ट हो जाओ। दूसरा तरीका आपके पास रिलेशन भर्ती का है, जो सिर्फ एक ही सेंटर में होती है, एएमसी लखनऊ में, आर्मी मेडिकल कोर लखनऊ सेंटर है, उसमें प्रायोरिटी अपने सेंटर को जरूर रहेगी, लेकिन चांस पूरे हैं अदर सेंटर को भी लेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट में अभी जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप बात करो कि बायोलॉजी है ना, जो इम्पोर्टेंट है, 15 सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपकी आती है केमिस्ट्री, इसमें से भी आपको 15 सवाल पूछे जाएंगे। फिजिक्स को भी बाद में ऐड किया गया है, पहले नहीं होता था, 5 सवाल, ठीक है जी। तो ये कितने सवाल हो गए टोटल हमारे? 35 क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स जो है इसमें 5 और जीके के 10, ठीक है। तो टोटल 50 इंटू 4, 200 मार्क्स, ठीक है जी। तो ये रहेगा फॉर्मेट। अब मैं अपने यहाँ बता देता हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट का बैच अभी स्टार्ट हो चुका है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चों का मेडिकल रुका है या किसी के कॉलेज के पेपर हैं, वो हो सकता है थोड़ा लेट ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपका सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो आप वेट ना करें, जल्दी से जल्दी खूंगा अकेडमी ज्वाइन करें। नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती है उसका जो रिलेशन का टेस्ट है उसके लिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, 10 मार्च को ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कंपटीशन है। एएमसी सेंटर की अगर बात करें तो वहाँ बच्चे बहुत पास कर चुके हैं, फिजिकल मेडिकल, वैकेंसी लिमिटेड है। तो आप अगर अच्छा स्कोर करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। दूसरा, अदर सेंटर्स में जो है, मान लीजिए कोई अपने सेंटर में जीडी की भर्ती देख के आया है, कोई क्लर्क की देख के आया है, कोई टेक्निकल की देख के आया है, तो आप भी टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर करोगे तो ही आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप भूल जाओ, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो खूंगा अकेडमी ज्वाइन करें। आर्मी अग्निवीर, टेक्निकल, क्लर्क, जीडी और आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट का है उसका सेपरेट बैच होंगे, अलग अलग पढ़ाई होगी, डेली 7 से 8 घंटे क्लास होती है। फिर आपका वीक में 2 बार ओमा टेस्ट भी लिया जाएगा, क्लास असाइनमेंट होंगे। सभी बैच अलग अलग है, कोई बैच इसमें कंबाइन नहीं होगा। क्लर्क का बैच अलग होगा, टेक्निकल अन्य का अलग बैच होगा, जीडी का अलग बैच होगा, तो अलग अलग तरीके से तैयार किया जाएंगे। और खूंगा अकेडमी ने पिछले 14 साल में 10,000 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं फौज में, जो बच्चे हमारे अभी सर्विंग है। पिछले अग्निवीर में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा था, इस बार भी जो अभी ये कुछ रिलेशन की भर्ती हुई है जैसे राजरीफ, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है, वहाँ सभी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो आप ये चांस जाने ना दें, ज्वाइन करें खूंगा अकेडमी अगर आपको भर्ती होना है फौज में। अभी जो आपका आगामी टेस्ट है 10 मार्च के बाद, आपका अगला जो पेपर है वो भी जल्दी होगा। तो एक ही तैयारी में आपको दोनों काम हो सकते हैं,
एक ही जगह, ताकि अप्रैल वाले टेस्ट की भी तैयारी आपकी हो जाए। तो आप एडवांस कोचिंग के लिए आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, और अभी रिलेशन की भर्ती आपने देखी है तो उसके लिए भी आ सकते हैं। देर ना करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। जय हिंद।